हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों विशेषण, ठीक है, जिसे हम एडजेक्टिव इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ पिक्चर दिख रही हैं आपको, कुछ पिक्चर शो हो रही हैं। यहाँ देखेंगे ये सेब मीठे हैं। अब हमारी फर्स्ट पिक्चर में सेब मीठे हैं, तो ये इसका विशेषण बता रही हैं, ठीक है। घोड़ा बहुत सुंदर है, यहाँ घोड़े की विशेषण बताया गया है। प्रिया के पास लाल पेंसिल है, यहाँ लाल पेंसिल का विशेषण बताया गया है। रमेश अच्छा गाना गाता है, यहाँ रमेश के लिए विशेषण बताया गया है। सफेद कुत्ते को बच्चे परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर ये सफेद कुत्ते के लिए सफेद कुत्ते का विशेषण बताया गया है। क्लियर है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण हैं। अब ये जो भी चीजें हैं बच्चों यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, जो भी रंगीन शब्द हैं। क्लियर है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्लियर है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं बच्चों। ऊपर दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार हैं। विशेषण मीठे, सुंदर, लाल, अच्छा, सफेद, ये हमारे विशेषण है। और क्रिया क्या है? सेब, घोड़ा, प्रिया, रमेश, कुत्ता, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे विशेष्य हैं, ठीक है। विशेषण की पहचान, ठीक है। वाक्य में विशेषण की पहचान करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम की पहचान करते हैं, फिर उसके साथ कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करते हैं। उत्तर में जो मिलता है वही विशेषण होता है। जैसे ये सेब कैसा है, तो क्या है बच्चों उत्तर में? मीठा, ठीक है, मीठा है। क्लियर है। घोड़ा कैसा है, तो घोड़ा क्या है? सुंदर है। रमेश कैसा गाना गाता है? अच्छा, तो क्या है? इसका विशेषण है। कैसे कुत्ते को बच्चे परेशान कर रहे हैं? सफेद कुत्ते को, ठीक है। प्रिया के पास कैसी किताब है? लाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? विशेषता बताई गई है। विशेषण के भेद, अब हम भेद जानेंगे, काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, संख्या और सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक की बात करेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था, काल और स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, अच्छे से देखेंगे। रविकांत चतुर लड़का है। जो रविकांत है लड़का वो बहुत चतुर है, ठीक है। तुम मूर्ख हो। हमारा देश बहुत बड़ा है। उसने कल नीली साड़ी पहनी थी, ठीक है, उसने कल नीली साड़ी पहनी थी। क्लियर है। अब यहाँ पर बात देखेंगे बच्चों हम परिणामवाचक विशेषण की। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल, परिणाम ही तो बताते हैं, माप तोल, परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है। ये भी बहुत आसान है। 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, 1 बाल्टी पानी। अब यहाँ विशेषण बताई गई है, आप समझ पा रहे हैं परिणामवाचक को। क्लियर है। परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिणाम विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्लियर है। निश्चित में हम क्या देखेंगे बच्चों? निश्चित परिणामवाचक विशेषण में अपने विशेष्य के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं। जैसे 300 ग्राम चाय, अपने ही परिणाम का विशेष्य करा रहे हैं। 1 किलो आटा, 2 किलो तेल। इस तरह से ये इसके उदाहरण है बच्चों, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अनिश्चित परिणाम विशेषण कौन से होंगे? ये परिणामवाचक विशेषण अपने विशेष्य के अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं। जैसे कुछ समय, ये अनिश्चित है, जिनका कुछ भी समय निश्चित नहीं होता, कोई भी चीज निश्चित नहीं होती है, वो अनिश्चित होते हैं। थोड़ा पैसा, अब कितना है वो थोड़ा पैसा, ठीक है। ढेरों कपड़े, अब ढेरों, अब हम आंकलन नहीं कर सकते, 1 2 3 नहीं लगा सकते ना, तो ढेरों है। अब यहाँ संख्या, संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 आदमी, यहाँ संख्या का पता चल रहा है बच्चों, 10 आदमी, बहुत से खिलाड़ी और तीसरा मकान, ठीक है। ये संख्यावाचक विशेषण की विशेषता बता रहे हैं।
संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इन्हें भी हम अच्छे से देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, मतलब वो अपना ही परिणाम बताते हैं कि कितना है कितना नहीं है। जैसे 3 आदमी, यहाँ खुद ही पता चल रहा है 50 रुपए और चौथा घंटा। क्लियर है बच्चों? निश्चित हो रहा है, पता चल रहा है। अब है अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में। ये संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य के अनिश्चित परिणाम का बोध करते हैं। जैसे हजारों लोग, अब यहाँ 1000 पहले ही आ रहा है तो हजारों लोग, सैकड़ों पशु और कुछ लड़कियां। तो यहाँ पर हजारों लोग मतलब अब हजारों की तादाद में है तो कितने होंगे, पता नहीं कितने हजार हैं। और सैकड़ों लोग हैं, पता नहीं कितने सैकड़ों लोग होंगे। कुछ लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं। तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। बात करेंगे बच्चों सर्वनाम विशेषण की। जब कोई सर्वनाम शब्द संख्या की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी चोर नहीं है। अब हमने यहाँ पर क्या हुआ, संकेत किया कि वह आदमी चोर नहीं है। ठीक है, मुझे यह मकान पसंद है। संकेत ही तो किया कि मुझे ये वाला मकान पसंद है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, उसने उसे चित्र क्यों दिखाया, उसने उसको। तो संकेत के द्वारा यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण का पता चल रहा है बच्चों। अब बात करेंगे विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण की। ठीक है, वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है, अब यहाँ विशेषण के भी 2 भेद हैं। विशेष्य विशेषण कौन सा है? जो विशेषण अपने विशेष्य को ठीक पहले आते हैं उन्हें विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे शोभित हरी घास पर टहल रहा है। शोभित हरी घास पर टहल रहा है। गरीब आदमी बहुत दुखी है, वो तो गरीब है, बहुत दुखी है। आज कक्षा में 40 छात्र आए। आलसी लोग कभी सफल नहीं होते। क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चों। अब यहाँ बात करेंगे विधेय विशेषण की। जो विशेषण अपने विशेष्य के बाद क्रिया के पूरक के रूप में आते हैं उन्हें विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का आलसी है, तुम साहसी हो, यहाँ के लोग परिश्रमी हैं, तुम्हारा भाई झूठा है। अब यहाँ पर वह, यहाँ तुम, तुम्हारा आ रहा है तो क्या है वो विधेय विशेषण है। अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों पविशेषण की। ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत आलसी है, यह आम कम मीठा है, आज थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तुम बड़ा अच्छा काम किया है, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, इन वाक्यों में कम, बहुत, देखो यहाँ पर बहुत है, यहाँ कम है, थोड़ा, यहाँ थोड़ा है, बड़ा, यहाँ बड़ा है। तो आलसी, मीठा, ज्यादा और अच्छा विशेषण, ये विशेषण है कि मीठा, अच्छा, ठीक है, आलसी और ज्यादा, ये हमारे क्या हैं, ये विशेषण हैं। और विशेषण बता रहे हैं ये प्रविशेषण है। ठीक है, रूप की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अब विशेषणों के प्रकार देखेंगे बच्चों हम। और रूप की दृष्टि से 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अब विकारी कौन से होते हैं बच्चों? आक्रांत पुल्लिंग विशेषण शब्द से लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इन विशेषणों को विकारी कहते हैं। जैसे नीला आसमान, नीली साड़ी, नीले कपड़े। अब यहाँ नीला जो शब्द दिया गया है वो विकारी विशेषण है। ठीक है, अविकारी कौन सा होता है? जिन विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सुंदर, अब सुंदर क्या है? यहाँ पर अविकारी है। ठीक है, कारक है सुंदर, सुंदर। ठीक है, क्या है? सुंदर लड़का, सुंदर लड़की और सुंदर लड़के। यहाँ पर हम लिंग में पता चल रहा है, वचन में भी पता चल रहा है और कारक का भी पता चल रहा है। ठीक है, गोल रास्ता, गोल छतरी, गोल तकिए, भारी बोझ, भारी गलती, भारी बस्ते। ठीक है, यहाँ हमारी वचन और लिंग का भी पता चल रहा है। अब विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है? विशेषण की अवस्थाएं, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। सबसे पहले हम मूल अवस्था के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मूल अवस्था, इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है और विशेषण अपने मूल रूप में रहता है। जैसे वह अच्छा आदमी है, वह अच्छा आदमी है तो वह क्या है? मूल अवस्था है। यह कमरा छोटा है, यह क्या है?
मूल अवस्था है, ठीक है। उत्तर अवस्था, अब उत्तर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस अवस्था में विशेषण के द्वारा दो विशेषों की विशेषताओं की तुलना की जाती है। जैसे वह रवि से अच्छा आदमी है, अब दूसरे आदमी से रवि की तुलना की जा रही है उत्तर में, ठीक है, उत्तर अवस्था में, ठीक है। यह कमरा पहले कमरे से छोटा है, यहाँ भी तुलना की जा रही है, क्लियर है। अब उत्तम अवस्था के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। इस अवस्था में विशेषण अनेक विशेषों की तुलना में किसी एक विशेष्य को सबसे बढ़कर बताता है। जैसे वह इस घर में सबसे अच्छा आदमी है, अब वो दूसरे आदमी की तुलना करके विशेष बता रहा है उसे कि वह घर में सबसे अच्छा आदमी है, यह कमरा सबसे बड़ा है और कमरों के हिसाब से, तो यहाँ तुलना की जा रही है उत्तम अवस्था में। तत्सम विशेषण शब्द की उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाने के लिए उनमें क्रम स्तर और तम प्रत्यय जोड़ देते हैं, तम और तर जोड़ देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चों हम तालिका दी गई है, उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। मूल अवस्था, अब सबसे पहले हम देखेंगे मूल अवस्था अधिक, ठीक है। उत्तर अवस्था है अधिकतर और उत्तम अवस्था अधिकतम। यहाँ पर है उच्च मूल अवस्था, उत्तर अवस्था में उच्चतर और उत्तम अवस्था में उच्चतम। कोमल का कोमल, कोमलतर, कोमलतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम, क्लियर है। त्रिव, त्रिवतर, त्रिवतम। प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम, ठीक है। यहाँ अवस्थाएं दी गई हैं, मूल, उत्तर और उत्तम अवस्था। इन्हीं अवस्थाओं के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं बच्चों। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। मृदु, मृदुतर, मृदुतम। सरल, सरलतर, सरलतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। स्वच्छ, स्वच्छतर, स्वच्छतम, ठीक है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे अब हम विशेषण की शब्दों की रचना, ठीक है। विशेषण के शब्दों की रचना देखेंगे बच्चों हम। कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव के प्रत्ययों में जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। किस तरह से संज्ञा शब्दों से विशेषण किस तरह से बनेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ उत्तर तालिका दी गई हैं जिन्हें हम उदाहरण के रूप में अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारा प्रत्यय है, यहाँ हमारी संज्ञा है, यहाँ विशेषण है और यहाँ प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण, ठीक है। ये हमारी अलग अलग उत्तर तालिका दी गई है, यहाँ तालिका में अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्लियर है बच्चों। आ, सबसे पहले प्रत्यय देखेंगे। आ संज्ञा है हमारी प्यास और विशेषण है प्यासा, क्लियर है बच्चों। यहाँ देखेंगे भूख संज्ञा है और भूखा विशेषण है। इक, इक से हमारा मांस है, मांस हमारी संज्ञा है, मासिक हमारा क्या है, विशेषण है। मांस बच्चों, मांस, मांस नहीं, मांस मछली वाला मांस नहीं, मासिक महीने वाला मांस, ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखेंगे वर्ष, वर्ष का हमारा वार्षिक है। ई का हमारा गुलाब और गुलाब का गुलाबी। आप देख पा रहे हैं जो इक है, जो आ है वो हमारा यहाँ पर लग रहा है आ, यहाँ इक, ठीक है, इक और ई हमारा विशेषण में लग रहे हैं, ठीक है, जो प्रत्यय है। आगे देखेंगे किताब, हमारा किताबी। मैं का हमारा दया और दया का दयाम्य, म्य लग रहा है, ठीक है। प्रेम और प्रेम्य। बान, बान का हमारा धन है और धनवान, ठीक है। बल, बल का हमारा बलवान, क्लियर है। यहाँ इन, इनको हम कुल, कुलीन। ग्राम, ग्राम का ग्रामीण। राष्ट्र, ये आ रहा है बच्चों तो राष्ट्रीय। भारत, भारतीय। इला, अब हम इला देखेंगे। नशा, नशीला, ठीक है। जहर, जहरीला। मान, अब हम यहाँ पर मान को देखेंगे। बुद्धि, बुद्धिमान, ठीक है। शक्ति, शक्तिमान। बती, अब हम बती को देखेंगे। बैग, बैगबती। गुण, गुणवती, क्लियर है बच्चों। आई होप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से विशेषण, ठीक है। सर्वनाम शब्दों से हम विशेषण देखेंगे। सर्वनाम यह है, गुणवाचक क्या है बच्चों हमारा, ऐसा, और परिणामवाचक क्या होगा, इतना, क्लियर है। और संख्यावाचक होगी इतने, और सर्वनामिक होगा हमारा यह और इस, क्लियर है। वह, वैसा, उतना, उतने, वह, उस, ठीक है। जो का जैसा, जितना, जितने और जो, जिस, क्लियर है। कौन,
कैसा, देखो सर्वनाम में कौन है, गुणवाचक में कैसा, परिणामवाचक में कितना, संज्ञा में कितने और सर्वनाम में कौन कैसे। क्लियर है। क्रिया शब्दों से विशेषण किस तरह से प्रयोग करेंगे अब हम। प्रत्यय है आऊं, प्रत्यय है हमारा आऊं और क्रिया है कमाना, विशेषण है कमाऊ। प्रत्यय होगा आवना, क्रिया है डरना और विशेषण है डरावना। ठीक है। क्रिया है हमारा जड़ना, विशेषण है जड़ाऊ। ठीक है। क्रिया है हमारी लुभाना और विशेषण है लुभाना। ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों। ईयल, अब हम यहाँ पर देखेंगे ईयल। ईयल का है हमारा मरना, मरियल। ठीक है। सड़ना, सड़ियल। वाला, वाले का होगा पढ़ना और पढ़ने वाला। गाना, गाने वाला। क्लियर है। अव्यय शब्दों से विशेषण किस तरह से हम प्रयोग करेंगे, आइए एक बार और अच्छे से देखेंगे। प्रत्यय का अव्यय, विशेषण का प्रत्यय। ठीक है। ये हमारे अव्यय और विशेषण दिए गए हैं। क्लियर है। यहाँ पर है ई का भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी। अब हमारा ला का है, ला का प्रत्यय हम कैसे लगाएंगे, आगे अव्यय में, विशेषण है अगला। ला रहा है, पीछे, पिछला। क्लियर है। सो बच्चों ये थे आपके कुछ अव्यय, क्रिया, विशेषण। ठीक है। संज्ञा और कितनी अवस्थाएं हैं विशेषण के, विकार, प्रविशेषण हमने आपको अच्छे से क्लियर कराए हैं पाठ को। विशेषण के भेद भी हमने अच्छे से कराए हैं। क्लियर है बच्चों। और विशेषण हमने कितने तरह से हमने डिटेल्स किया है आपको, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। सो बच्चों ये क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।